तोपों वाली लेनी है। चीन पाबंदी लगी है सर, आपके पास आ रहा हूं, आपकी पूरी बात सुनूंगा। चीन ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी दे दिया, ये खबर भी देखी। HQ-16 की नई खेप की पाकिस्तान को भेजी गई है। Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पहुंचाया गया। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए थे HQ-9, आपको याद होगा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह किया गया था। मतलब HQ-9 की शानदार सफलता के बाद HQ-16 है सर। बिल्कुल सही। ये जो लाहौर के पास जाके लगे, जो लाहौरी चूरन था, हाँ। वो चूरन बन गया। अब HQ-16 गया है। HQ-16 एक्चुअली HQ-9 जो है लॉन्ग रेंज अच्छा सिस्टम है, और ये मीडियम रेंज सिस्टम है। ये 70 किलोमीटर तक के लिए है। वो लॉन्ग रेंज के लिए था। अच्छा। इन्होंने देखा लॉन्ग रेंज में हुआ कुछ पकड़ में नहीं आया, अब जरा मीडियम रेंज में देख लेते हैं, कुछ शायद पकड़ में आ जाए, क्योंकि वो तो तबाह हो गया। अब उसकी जगह गया है। एक से क्या बनेगा वो तो आप ही जानते हैं। लेकिन फिर से ये बताएंगे कुछ दिनों बाद कि देखिए वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल था जो ये पाकिस्तान। जो पहले इन्होंने लगाए थे ना HQ-9, वो थे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ फील्डर। अच्छा। अब लगाए स्लिप पे कि हम बगल में ही कैच पकड़ लें किसी तरीके से। ये टोटल बात है, सरलीकरण जो सर कहते हैं, ये सरलीकरण इसका हुआ है। लेकिन काम देखिए, बात ये है, असली बात याद रखने वाली क्या है कि पाकिस्तान मंत्री गुहार लगा रहा है अमेरिकन से कि आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दो। उसको पता है कि चाइनीज वाला चूरन है, वो काम नहीं करता, इसलिए वो चाहते। वो नहीं कह रहा था 80 हवाई जहाज आ रहे थे, 400 मिसाइल आ रही थी हमारे ऊपर, हम तो बर्बाद हो जाते, राख राख हो जाते, तो आप हमें दे दो कुछ। ये देख के मुझे वो लतीफा याद आ रहा है। अरे भाई HQ-9 का हाल हमने देख लिया, अब HQ-16 दिया है आपने। किसी ने कहा कोई आदमी बड़ी बुरी तरह से गाड़ी चला रहा था, किसी ने कहा भाई ये काम करो ना, तुम ये क्यों चला रहे हो, तुम हवाई जहाज चलाओ। तो बोले भाई साहब वो मेरे को चलाना नहीं आता। बोले चलाना तो तुमको ये भी नहीं आता है, कम से कम वो चला लो। अगली खबर देखिए, रूस ने बनाया अल्ट्रा एडवांस ADS A235 PL-19 नूडाल, इसका टेस्ट किया। 33,000 से ज्यादा किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आप सोचिए, ये इंटरसेप्ट करने में बेहद मुश्किल, 1500 किलोमीटर दूर टारगेट तबाह करने में सक्षम। ये बहुत खतरनाक, ये विजुअल तो सर, ये विजुअल इसको जरा फुल फ्रेम चलाइए इस विजुअल को। ये बहुत खतरनाक विजुअल से क्या है सर? ये बड़ी खतरनाक चीज है। हाँ। आपको पता है किस ऑल्टीट्यूड तक जाएगा ये 500 से 800 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड तक जाएगा। ऊंचाई। आपका ISS कहां पर है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां से हमारे जी अंतरिक्ष में, हाँ, शुक्र, हाँ, वो है 400 किलोमीटर पे। अच्छा, ये 800 तक जाएगा। मतलब वो जो, हाँ, हमारे शुभांशु शुक्ला होके आए हैं, हाँ, वो 400 किलोमीटर पे है, और ये उससे भी ये डबल। और उसकी स्पीड क्या है? 27,000 किलोमीटर पर आवर। इसकी है 33,000 किलोमीटर पर आवर। ये किसके लिए बनाया है? बनाया गया है एंटी सैटेलाइट, एंटी एयर स्पेस स्टेशन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस दौर में इसका टेस्ट करके अमेरिका को मैसेज है क्या? वो ये कहते हैं ना, तो प्याज की परतें जितना उसको आप टाइम दे रहे हैं 50 दिन में, उसने कहा लो भाई अब 800। अच्छा, कल 50 दिन वाला बोला है, तो उन्होंने बताया कि हम सैटेलाइट तक भी पहुंच जाएंगे। हम आपके स्पेस स्टेशन पे आपसे मुलाकात करेंगे। तो ये वाली बात हो गई है। माय गॉड, ये आप सोचिए, अगर आप इस हिसाब से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, 400 किलोमीटर दूर हम जहां खड़े हैं वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, और वहां से और डबल 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता, सैटेलाइट्स को नेस्त नाबूद कर देने वाला। कल ही ट्रंप ने कहा था टैरिफ लगाएंगे, उन्होंने कहा ठीक है आप टैरिफ लगाइए, हम वहां तक जाएंगे। हमारा न्यू डॉल देखिए। हाँ, हमारा न्यू डॉल देखिए। ये इनका न्यू डॉल है, इनकी डॉल ऐसी है तो सोचिए फिर बॉम्ब कैसे होंगे। और पाकिस्तान में फंसे तुर्की के कई प्रोजेक्ट्स, अगली खबर फ्लैश कीजिए। पाकिस्तान में तुर्की के कई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तुर्की भी मनी मन सोच रहा होगा कि क्या बताएं, उम्मत की वजह से साथ देना पड़ रहा है, लेकिन हमारे मन का हाल तो हम जानते हैं। पाकिस्तान में फंसे तुर्की के कई प्रोजेक्ट्स, पैसों की किल्लत के चलते बड़े प्रोजेक्ट्स लटके। TB2 ड्रोन के पार्ट्स बनाने वाला प्रोजेक्ट आधार में शहबाज ने चिट्ठी लिखकर एर्दोगन से मोहलत मांगी। 2-3 साल तक का बकाया भुगतान टालने के लिए कहा, अभी पैसे नहीं है, बाद में ले लेना। अगली खबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान में सेना के अफसरों के बच्चे रेव पार्टी में पकड़े गए हैं। सेना के ऑफिसर्स के बच्चे हैं ये। 30 लड़के और 25 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के कसूर में रेव पार्टी में सेना के बच्चे शामिल थे। सेना के अधिकारियों के बच्चे। रेव पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने वाले SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। मुबारक हो SHO को सस्पेंड कर। देखिए वहां पे सिर्फ जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, ये खुदा है पाकिस्तान की। इनके सामने पाकिस्तानी कौम सजदा करती है। इन सब को पकड़ने, इस SHO की मैं कह रहा हूं, ये जो पुलिस वाला था, इसकी जुर्रत कैसे हो गई? आपने खाकी वर्दी वाले को, वहां की जो फौज है खाकी वर्दी पहनती है, आपने खाकी वर्दी वाले के बच्चों पे हाथ उठा लिया, हाथ आप उनके गरेबान तक पहुंचा दिया।
तो फिर तो इसकी सजा मिलेगी भाई। गौरव, वो बिल्कुल मिलेगी। शरिया वाला हिसाब कहाँ गया? उम्मा शरिया ये सब रेप पार्टी हो रही है। और ये इस्लाम के हिसाब से हो रहा था क्या? ये नहीं, ये सब शरिया कंप्लाइंट रेप पार्टी है सर। ये कंप्लाइंट है, ये कंप्लाइंट है 100%। क्या इनको सबको हलाल सर्टिफिकेट मिला होगा? नहीं, देखिए आप सबकी नजरें नीची हैं, अब शर्म हया में सब मामला चल रहा है। नहीं तो फिर ऐसा काम अगर किया गया है, आप कह रहे हैं कंप्लाइंट है, तो फिर शर्म हया नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं एक और जानना चाहता हूं, ये जब इन्होंने पैसे के लिए दूसरे जगह मना कर दिया, यहां सेना के ऑफिसर्स के बच्चे रेव पार्टी कर रहे हैं, वो पूछेगा नहीं तो हमारे पैसे देने हो, घर में मौज उड़ा रहे हो? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान अपने जनरल्स की तिजोरी से पैसा निकाल ले और वापस पब्लिक को दे दे, तो पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं है, इतना पैसा है इनके जनरलों के पास। अब अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी समझना चाहता हूं कि किसी का लेकर दिया नहीं, तुम्हारा लेके भाग जाएंगे क्या वाली बात जो है, ये टर्की कब तक मदद करता रहेगा? टर्की को जुनून चढ़ा है कि इस्लामिक उम्मा का लीडर बनने की, तो सबकी मदद कर रहा है। वो कह रहा है बांग्लादेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाऊंगा, वो कह रहा है पाकिस्तान की मदद करूंगा, वो कह रहा है सीरिया में अहमद अल शरा है उसको भी मैं फंड करूंगा। करो, पाकिस्तान तो अंधा कुआं है, इसका कभी पेट नहीं भरता, इसमें चाइना समा गया, अमेरिका समा गया, तुर्की क्या बच्चों वाली चीज है। और ये जब रेव पार्टी वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब आप समझिए, ये जब लोग कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहां पर क्यों इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो एक दिन मेजर गौरव आर्य ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इस्लाम के नाम पर तुमने एक अलग देश बनाया और इस्लाम के हिसाब से जायज काम तुम वहां कर नहीं रहे हो, तो असल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान तुमको असली मुसलमान बनाने के लिए ही ये सब कर रहा है। ये देश फिर खोलेगा तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये मैं बता रहा हूं, वो और उनका जो प्रोसेस है मुसलमान बनाने का बहुत पेनफुल है। तो ये जो पाकिस्तान दर्द से करा रहा है, ये सब हरकतें करते हैं, मैं यहां पे लड़के लड़कियां जो भी हैं, मेरा वो बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप करो रेप पार्टी, आपको करनी है, आपका हक है। पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किला है उम्मा का, मुस्लिम दुनिया का किला है, अकेला न्यूक्लियर पावर है जो कि मुस्लिम वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता है। ये सारा चूरन बेचना बंद कर दो, आराम से रेप पार्टी करो, सच बोलो पाकिस्तानियों, सच बोलो, सच बोलो। अगर ये किसी इस्लामिक देश में होता, ये सऊदी अरेबिया में करो, सबके हाथ पैर कटे मिलते हैं इनको। तो एक तरफ खुद के इस्लाम की वैल्यूज का परचम बुलंद करने वाला भी तमगा लिए फिरना है और फिर ये हरकतें भी हैं। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान में हाई लेवल बैठकों से सियासी तूफान मचा हुआ है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं। पाकिस्तान में फिर से राष्ट्रपति शासन की अटकलें तेज हैं। फील्ड मार्शल असीम मुनीर से सुप्रीम लीडर बनने के मतलब अब ये सुप्रीम लीडर बनने की चर्चा है इनके मेजर गौरव आर्य। क्या ये वहां के खमनेई बनने वाले हैं? बिल्कुल ये हैं, ये ऑलरेडी सुप्रीम लीडर हैं। ये देखिए, बच्चे क्लास में होते हैं ना, छोटी क्लासों में हमारे टाइम पे होता था ना, बच्चा बहुत चंट है, उसको बोला डबल प्रमोशन। ये जनरल से डायरेक्टली सुप्रीम लीडर, इसको क्या है, फील्ड मार्शल क्यों बना दिया बीच में? फील्ड मार्शल तो इनके यहाँ नौकरी करता है, इसको और ऊपर बनाओ। ये खमेनेई टाइप का बनना चाह रहा है वहां पे, जरदारी फरदारी को आउट करके ये बैठेगा। मैं बता रहा हूं, एक दिन ये बंदा अगर चाहे तो ये प्रेसिडेंशियल पैलेस पे बैठ जाएगा और किसी का, मैं बता रहा हूं, किसी का बाप इसको नहीं रोक सकता। क्योंकि अब देखिए ना, इसने ट्रंप के साथ खाना खा लिया, ये ट्रंप के हाथों बिक गया। चाइना इसको कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका इसको कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका की मदद करने को तैयार है, चाइना के सामने कालीन बना हुआ है ये, इसकी तो इसको रोकेगा कौन? ये बन जाएगा वहां पे, हटा दो सबको। वैसे मुशर्रफ डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहा है। मुशर्रफ क्या था, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था और प्रेसिडेंट भी था, ये उसी रास्ते पे चल रहा है। और सर एक और बात मैं ऐड कर दूं सर, विद योर परमिशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान की फॉर्मर वाइफ रेहम खान, उसको लाया जा रहा है पाकिस्तान एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, और उसका यह बयान है कि बड़ा सियासी लीडर कोई गिरेगा, मैं गिरा दूंगी। वो बड़ा सियासी लीडर कौन है? ये इमरान खान के लिए फील्डिंग लगाई जा रही है, क्योंकि रेहम खान ने अपनी किताब जो लिखी थी, उसने, किताब का भी नाम रेहम खान था, उसमें इमरान खान के बारे में उसने काफी चीजें लिखी थी। ये सारा का सारा गेम हो रहा है पाकिस्तान में बॉस। तो ये एक बड़ी डिजाइन का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको। और पाकिस्तान ने राफेल लड़ाकू विमान की तारीफ की है। चलिए, गुड मॉर्निंग हो गई उनकी। पाकिस्तान ने राफेल लड़ाकू विमान की तारीफ की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ ने तारीफ की। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा कि राफेल एक बेहद शक्तिशाली फाइटर जेट है। ये कहना गलत है कि राफेल एक कमजोर विमान है। तो जैसे मुझे लगता है ये रहस्य उद्घाटन हुआ है सर, कि उन्होंने जो राफेल मारे थे वो असल में डमी कुछ था जो हमने भेजा था और उसको उन्होंने मारा था। अब उनको समझ आ रहा है राफेल तो था नहीं, तो राफेल तो बहुत पावरफुल फाइटर जेट है। नहीं दिनेश, प्रतिशोध करते करते मेरे भी ज्ञान चक्षु खुल गए। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कटोरा लेके फ्रांस भी जाने वाले हैं कि राफेल बड़ा शक्तिशाली है, राफेल बड़ा अच्छा है, हमें राफेल दे दो, हमें राफेल दे दो। तो वो तो क्या राफेल दे देगा आपको? लगता है दे नहीं देगा, मांगने में क्या हर्ज है? हाँ, ये बात भी सही।
दिया किसने? आपने ऐसा कैसे सोच लिया दिनेश कि आप पाकिस्तान से उससे मांगने का अधिकार छीन सकते हैं? ये बात भी आप ठीक कह रहे है हैं ना? आप मांगने का अधिकार पाकिस्तान से नहीं छीन सकते। कि आप बेशक राफेल जैसी मांगने जाए, फ्रांस दुत्कार के भगाए, लेकिन मांगने तो हो जाएगा। तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ। अब ध्यान आया, पढ़ते हैं आप खुली कि पिटे तो थे, अब कहते हैं शायद उसी चक्कर में मिल जाए। अच्छा, तो जैसे वो पहले भिखारी आने के बाद आपकी तारीफ करता है, अरे भैया बड़े लाला हो, बड़े सेठ हो, 2 रुपए तो दे दो, तो ये बड़े लाला बड़ा सेठ चल रहा है। उसने अभी खिड़की खोली ना, भीख कहा मांग- मैं बजट बढ़ा रहा हूं, उसने खिड़की खोली, मैक्रोन ने, इन्होंने निकाल ले। अच्छा, तो ये भी